कर्तुं मद्योगमाश्रिता सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। भगवान कह रहे हैं यदि ये भी ना हो तो ऐसा कर कि मेरे लिए तू कर्म कर। मैं कर्म कर रहा हूँ भगवान के लिए। दो चीजें हैं ना, कर्म मैंने किया और दिन के अंत में अर्पित किया। दूसरा है मैं कर ही रहा हूँ, मैं उठा हूँ आज सुबह, तो तेरे लिए क्या करना है बता, लिस्ट बता क्या करना है, और वो करने में लग गए। तो मेरे लिए तू कर्म कर। तो ऐसा करने में बुद्धि हमेशा वही रह गई है कि मेरे लिए कर्म हो रहा है। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्याग त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। तो श्रेष्ठ है ज्ञान से, केवल ज्ञान से, उस ज्ञान का अभ्यास करना। ज्ञान तो श्रेष्ठ है, कुछ ना करने से तो शास्त्र का ज्ञान लेना श्रेष्ठ है, लेकिन अगर केवल ज्ञान खाली काफी नहीं, उसका अभ्यास करना, उस पर मनन करना, उस पर चिंतन करना। और अभ्यास से क्या श्रेष्ठ है, ध्यान करना, उसको भीतर ही ले जाना, भीतर ले जाके उसका जो उस हर पूरे ज्ञान का जो लाभ है कि एक हो जाना है उनसे, वो कर लेना। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है कह रहे हैं कि कर्म के फल का त्याग करना। क्यों? क्योंकि ध्यान करने से, ध्यान की अवस्था में फिर भी करण सापेक्ष है, यानी हमारी ही क्रिया, हमारा ही मन बुद्धि ये लग रहा है ना, और ये मन और बुद्धि है क्या, ये भी जड़ता के साधन है। तो जड़ से चेतन कैसे मिलेगा? जड़ से चेतन अवस्था नहीं मिल सकती। कैसे मिलेगी फिर चेतन अवस्था? कुछ त्याग करने से, खाली हो जाने से। वो तो खाली है, शून्य है ना, वो तो अनंत है। अनंत और शून्य एक ही बात है। तो वो अनंत है और उसमें खाली हो जाओ, जो कुछ है सौंप दो, खाली हो जाओ और एक हो जाओ। तो उससे भी श्रेष्ठ है कर्म फल का। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख शमी। जो द्वेष नहीं करता, यहाँ भक्त के लक्षण कह रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं कोई द्वेष नहीं करता, सबके साथ, प्राणी मात्र में उसके पास करुणा है उनके लिए, उसके पास ममता नहीं है, वो उसके पास अपना कहने वाला कुछ नहीं है, ममत्व नहीं है, उसका अहंकार भी नहीं है। क्योंकि पहला, सबसे पहले आता है अहंकार, यानी मैं, मेरी एक अस्तित्व, उसके बाद मेरा, वो है ममता, ये मेरा है, ये मेरा है। तो उसके अंदर मैं मेरा नहीं है, मैं नहीं है, मेरा भी नहीं है। दुख और सुख में वो समान है। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि मद्भक्तो मद्भक्ता समे प्रिय। तो जो सतत संतुष्ट है, अपने आप से, अपने आप में वो संतुष्ट है, संतुष्टि के लिए उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उसका निश्चय दृढ़ है और मुझ में मन और बुद्धि वाला है। यस्मानो द्विजते लोके लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रिय। जिससे कोई भी प्राणी कष्ट नहीं पाता, उद्वेग नहीं पाता और किसी से वो के कष्ट नहीं पाता, और हर्ष और आमर्ष दोनों में से वो मुक्त है, वैसा मुझे प्रिय है। अनपेक्षा सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रिय। सब आरंभ का त्यागी है, ऐसा मेरा भक्त है। अच्छा,
समशत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जित। सम शत्रु मित्रों में और मान अपमान में, सुख दुख में, शीतल हो या गर्मी हो या ठंड हो, तो वो सेम एक जैसा ही है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो ये न केनचित् अनिकेता स्थिरमति ही भक्तिमान में प्रियो नर। अनिकेत यानी जिसको भक्त अपने घर में कोई प्रियता नहीं है, वहाँ से जुड़ाव नहीं है, वहाँ लगाव नहीं है, ऐसा अपनापन नहीं है। तो घर कौन सा? ये नवद्वारपुर का भी तो घर है, इससे भी ममता नहीं है, तो उसे कहीं ममता नहीं है। निंदा और स्तुति में एक जैसा है। ये तो धर्म्यामिदं युक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्ते तिव मे प्रिय। पर लेकिन जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले हैं, मेरे परायण हुए भक्त हैं, तो उस धर्म में अमृत का जैसा कहा है वैसा ही भली भांति सेवन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो भक्ति योग समाप्त होता है यहाँ। आगे चलो। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग हम थोड़ा सा बीच में अब छोड़ देते हैं। वैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स तो ले लें कि ये 3 तरह की माया है, त्रिगुणी माया है। और ये तीनों क्या हैं? सत, रज और तम। तम में क्या होता है? जब तमोगुण अधिक होता है तो क्या होता है? तमोगुण जब अधिक होता है तो प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ये सब होता है। और बुद्धि जब तमोगुण में होती है तो क्या करती है? वो अर्थ उल्टे जानती है, अधर्म को धर्म जानती है और हिंसा इस तरह की चीज़ों में लगती है। और रजोगुण में जब होता है तो क्या होता है? रजोगुण काम में लगाता है और रजोगुण में आसक्ति होती है, और फिर भी वो धर्म अधर्म, कर्तव्य को ठीक से नहीं जानती। सात्विक बुद्धि कैसी होती है? वो सब ठीक जानती है। अधर्म क्या है, धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है और उद्देश्य क्या है उसका, उसमें वो लगी होती है। तो जब सत्व में बुद्धि होती है, और यदि सत्व में भी हमारे प्राण भी जाते हैं, जब भी हम होते हैं तो वहाँ प्रकाश होता है, तो उसमें ऊपर की ओर जाता है प्राणी। और जब तमोगुण में होता है तो नीचे की ओर ऊर्ध्वगामी हो जाता है। तो ये गुण ही बांधते हैं। और गुणत्रय विभाग योग में जो एक और तरीका दिया गया कि कैसे इन गुणों के पार जाया जाए, तो सारा दिन भर देखें कि ये गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं। यदि कोई भी क्रिया हो रही है, कोई तेज बोल रहा है, कोई क्रोध कर रहा है, तो देखें ये तो तमोगुण है। अब ये लेबल खाली किया आपने, एक ब्लैक बॉल देखी कि ये तमोगुण है। कहीं रजोगुण जैसी क्रिया हो रही है, बहुत ज़्यादा कोई आनंद में लगे हुए हैं लोग या क्रिया में लगे हैं, और तो आप देखेंगे बस ये तो सतोगुण रजोगुण हो रहा है। और यदि तीसरा गुण है, ध्यान भजन हो रहा है, तो ये सतोगुण है। तो दूसरों में भी वही गुण इस तरह से देखते रहेंगे दिन भर में, स्वयं में भी देखेंगे, तो इससे क्या होगा कि आप किसी भी गुण में, अब आप गुण के दृष्टा हो गए, आप गुण में नहीं लिप्त हुए। वरना आप कभी तमोगुण में, आप कभी रजोगुण में, आप कभी सतोगुण में, क्योंकि दिन के जो है समय है वो भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण के होते हैं। रात्रि का प्रहर तमोगुण का होता है, दिन का प्रहर रजोगुण में होता है जब लोग क्रिया में लगते हैं, और फिर सुबह का जो समय है वो सात्विक होता है। तो हर चीज़ में है, हर व्यक्ति में है, तो वो सब गुण आते हैं और जाते हैं, उनका प्रयोजन भी है, क्योंकि यदि तमोगुण नहीं होगा नींद भी नहीं आएगी।
तो वो भी ज़रूरी है, लेकिन उसका उपयोग करेंगे, उपभोग नहीं। तो यदि क्रोध भी करना है तो अपने ही किसी दुर्गुण पे कर सकते हैं, अपने ही ऊपर किया जा सकता है कि अरे ऐसा नहीं करना है, क्यों किया, तो प्रयोग किया जा सकता है। और वो ऐसा तब हो सकता है जब आप दृष्टा बन जाएं। तो जब दृष्टा बन जाते हैं तो वो तरीका है त्रिगुणातीत होने का। गुणों से अतीत जो है, वो जो दृष्टा है वो गुणों से अतीत है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।